नौशहरा की सीमावर्ती क्षेत्र लाम में हूँ और यहाँ पर भी पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है और कई बम जो हैं वो इस क्षेत्र में आकर गिरे हैं। यहाँ के गांववासी जो है वो यहाँ पर दहशत में है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना जो है वो इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मेरे साफ तौर से आप यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान का एक बड़ा गोला जो है वो यहाँ पर आके गिरा है। हालांकि जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन लोगों के बीच आज भी डर और खौफ जो है वो अभी भी यहाँ पर है। और रविंद्र रैना इस समय हमारे साथ है। रैना साहब, क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई है और जम्मू के रिहायशी इलाकों में भी बमबारी जो है वो पाकिस्तान की हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस समय आप नौशहरा का जो बिल्कुल LOC का एरिया है, नियंत्रण रेखा LOC के बिल्कुल नज़दीक का क्षेत्र है। लाम सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने रिहायशी इलाकों को यहाँ टारगेट किया है। ये वो जगह है, यहाँ पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। ये सारा रिहायशी एरिया है, इसके इर्द गिर्द मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आम लोगों के लिए ये रिहायशी ये गांव है। इस गांव में कोई एज सच आर्मी की कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट या उनका कोई कैंप्स कुछ नहीं है। आम लोग रहते हैं, आम शहरियों को पाकिस्तान की फ़ौज ने यहाँ निशाना बनाया है। और इसके बाद भी अगर आप आगे चले जाएंगे इस सारे एरिए में लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंपला, झंगड़, सरिया, शेर मकड़ी, भवानी, कलसियाँ, हंडन, चौकी, लंगर, गनिया, मानपुर, भरेरी, भजनोवा, कलाल, डींग, कलाई दबूड़ा और बॉर्डर का एरिया दादल, कलासरा, अम्बखोड़ी, गाई पन्यास, पनोड़ा, मीनका महादेव, इस सारे बेल्ट में सिर्फ रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई है। जहां सिविलियन लोग रहते हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। स्कूलों को टारगेट किया गया, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। और मैं लगातार पिछले 20-25 दिन से इन बॉर्डर के लोगों के बीच में हूँ। जब गोलाबारी हो रही थी तब भी लोगों के बीच में था, उससे पहले भी इधर ही था और गोलाबारी के बाद यहाँ के लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। लोगों की सुरक्षा, लोगों की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम जनता के बीच में और घर घर जा रहे हैं। हर वो घर जो इस पाकिस्तान की शेलिंग से जिनको नुकसान हुआ है वहाँ पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बॉर्डर के लोग शेर दिल लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीने वाले लोग हैं और इसलिए मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। पिछले 25 दिनों से लगातार इस बॉर्डर के एरिया में, और केवल नौशहरा ही नहीं, सुंदरबनी का बॉर्डर, रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंजाकोट, डूंगी, ढांगरी, इन तमाम क्षेत्रों में जहां पाकिस्तान की गोलाबारी से भारी नुकसान हुआ है, हर जगह हम जा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों का जो जज्बा मैंने देखा है, जो लोगों का देश के लिए प्यार देखा है, वो गजब है। लेकिन राणा साहब, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि उनके बंकर जो हैं वो उनके पास होने चाहिए ताकि दोबारा पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करता है तो कहीं छिपने की जगह उनके पास हो। इस सारे बेल्ट में पहली बार बंकर 2016-17 में बने थे। उस वक़्त मैं यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA जीत के आया था और बॉर्डर पर बड़ी गोलाबारी हुई थी और उस वक़्त देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे। जब भयंकर गोलाबारी हुई तो मैं दिल्ली गया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से मुलाकात की। राजनाथ सिंह साहब को मैंने नौशहरा लाया था, मैं उस वक़्त MLA था, और मैंने ये सारे बॉर्डर के एरिए, सुंदरबनी के
ना दादल कलासरा, अम्बखोड़ी, गाई पन्यास, मीनका महादेव से लेके ये जो हमारा कलाल, ढींग, मंग्योट और उसके साथ साथ आप चले जाओ ये नौशहरा वेस्टर्न का जितना एरिया है, भजनोवा, मानपुर, ढनक्का, लंगर, घनिया, कलसियाँ, भवानी, झंगड़, सरिया, शेर, मकड़ी और इसके साथ साथ ये जो लाम, लड़ोका का एरिया है, कंपला, पुखरनी का बॉर्डर तक, उस वक़्त तकरीबन 1000 से ऊपर बंकर, 1400 या 1500 के करीब बंकर, इस सारे 1600 बंकर, 1600 बंकर इस सारे एरिया में मैंने बनवाए थे। और बंकर की डिमांड ज़्यादा थी और उस वक़्त सीज फायर हो गया और बाद में भी मैंने कोशिश की कि बॉर्डर के एरिया में बंकर बने, चूंकि बाद में सरकार टूट गई थी और वो सारी प्रक्रिया रुक गई थी। वरना मैंने दोबारा से गृह मंत्री उस वक़्त राजनाथ सिंह जी से बात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि बंकर बनाना मीन बंकर्स के लिए फंड्स देना। जम्मू कश्मीर की सरकार जो कि चुनी हुई सरकार है वो यकीनन इस पर गौर करेगी और जो बॉर्डर पर रहने वाले हर घर को बंकर मिलना चाहिए, ये अब जम्मू कश्मीर सरकार की भी जिम्मेवारी है। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बंकर्स बनाने के लिए जो सामान, जो पैसा आया था उस पर गपला हुआ है, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। नहीं, वो सारे टेंडर्स हुए थे, गपला भी नहीं, हुआ है। मुझे नहीं लगता है। उस वक़्त अगर किसी को लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है तो वो क्राइम ब्रांच को, एंटी करप्शन को कंप्लेन दे सकता है। उसमें कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता। अगर कहीं किसी को लगता है कि किसी के इंडिविजुअल या कम्युनिटी बंकर में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो वो क्राइम ब्रांच में या एंटी करप्शन ब्यूरो में एप्लीकेशन दे सकता है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान इसे अपनी जीत मान रहा है और जश्न मना रहा है पूरे पाकिस्तान में कि हमारी जीत हुई है। सारी दुनिया ने देखा है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में जब हिंदुस्तान की सेना दहाड़ी तो पाकिस्तान घुटनों के बल आया। आतंकवादियों के अड्डों को हिंदुस्तान ने तबाह किया है और पाकिस्तान को उसका आईना हिंदुस्तान की सेना ने दिखाया है। तभी तो जाके अमेरिका के पाँव में कौन जाके पड़ा, कौन गिड़गिड़ाया, वो तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आर्मी बुज़दिलों की आर्मी है, वो हिंदुस्तान की फौज से मुकाबला नहीं कर सकती और वो आम शहरियों को निशाना बनाती है। मैं इस समय इस सारे बॉर्डर के बेल्ट में आया हूँ, 20-25 दिनों से दिन रात इसी बॉर्डर पर। लेकिन पाकिस्तान एक आतंकी देश है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान जो है अजहर मसूद के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया दे रहा है जो देखिए मेरी बात सुन, पाकिस्तान है ही आतंकवादियों का देश। पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो पैसों की मदद भी कर रहा है, जो कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार देता है। इसलिए जब भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी तो भारत को पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाने पड़े। इसलिए तो भारत ने घुस के मारा है। बिल्कुल शुक्रिया राम से बातचीत करने के, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी, ये लाम इलाका है जो कि 0 लाइन पर पड़ता है और पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। और गाँव के लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए रविंदर रैना यहाँ पर पहुँचे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की हरकतें सीमावर्ती क्षेत्रों में देखी गई हैं, लोगों के बीच दहशत है, डरे हुए लोग हैं, लेकिन इनकी एक ही डिमांड है कि इनको मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। जो नुकसान इन गरीब लोगों को हुआ है उसकी भरपाई जो है वो केंद्र सरकार करे। लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछले 2 दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं
और पाकिस्तान की जो गोलाबारी हुई है उसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है कि जो नुकसान इन्हें हुआ है उसकी भरपाई जो है वो केंद्र सरकार करे।